केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला झालावाड़ का भी दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री व अजमेर भाजपा के कद्दावर नेता वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे। इस मौके पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा द्वारा सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। आगे देखिए सूचना इंडिया के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत। जल संसाधन मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरह बड़े पैमाने पर रेत व अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई की गई, इससे देश जनता में भाजपा को लेकर विश्वास बढ़ा है। उसी की तर्ज पर अब देश के अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी व जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कई प्रकार के लाभान्वित कार्य किए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को गांव, दाढ़ी और कस्बों तक की सरकार को लाभ से जोड़ा जा रहा है। सरकार लगातार देश में बड़ी योजनाएं ला रही है। अब सिंचित भूमि पर खेती करने वाले किसान भी बेहतर सिंचाई का लाभ उठा सकेंगे। जल संसाधन मंत्री ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार केंद्र की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचाना चाहती। उन्होंने कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों को राजस्थान में विफल बताया। इस दौरान वासुदेव देवनानी ने भी गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से संवाददाता जगदीश नायक की स्पेशल रिपोर्ट। सरकार मैं कहता हूँ अपने आप को बिल्कुल एक तरह से आर्थिक क्षेत्र के अंदर कुप्रबंधन की शिकार है। किसी भी विभाग का किसी प्रकार का कोई काम और पैसा हो नहीं रहा है। पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है, या तो भ्रष्टाचार में इस समय सरकार पूरी तरह लिप्त है। रोज़ अधिकारी पकड़े जा रहे हैं और सरकार इनको अभियोजन चलाने, केस चलाने की भी परमिशन नहीं दे रही है। उससे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है। कोटा शहर के अंदर वार्ड नंबर 33 कोटा दक्षिण विधानसभा में एक स्कूल है जो वर्तमान में भामाशाहों के सहयोग से बना हुआ है, लेकिन उसमें जो मिट्टी डलाने का काम था उसमें 16,50,000 रुपये का बिल शिक्षा विभाग कोटा ने पेश किया। बिल में ये लिखा है कि हमने मिट्टी डाल दी, मौके पे वहाँ एक ट्रॉली मिट्टी, जिससे कि वो पूरा स्कूल क्षतिग्रस्त होगा। जो 65 लाख की जो बिल्डिंग बनी है वो क्षतिग्रस्त होने की कगार पे है। एक तरफ तो स्मार्ट स्कूल बनाने की तैयारी में है और एक तरफ उन्हीं स्मार्ट स्कूल को परेशानियाँ हो रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, वैसे तो स्थानीय मुद्दा है, पूरी जांच और जानकारी करने की आवश्यकता लगती है। फिर भी जैसा मैंने कहा कि इस समय भ्रष्टाचार की कांग्रेस जननी है और इसमें भी भ्रष्टाचार की आप जैसी जानकारी दे रहे हैं उसे बू आ रही है। तो इस प्रकार का शिक्षा विभाग में पैसा न होना मैं समझ बहाना है। हमारे समय भी पैसा निश्चित रूप से हमने स्मार्ट स्कूल कई जगह बनाए और आज भी प्रगति के अंदर हमारे स्कूल में ढांचे अच्छे बने। पिछले 2.5 साल में एक पैसा भी खर्च न होना, ये शिक्षा मंत्रालय की असफलता का सूचक है। कोटा में एक विवाद चल रहा है कि बीजेपी को और संघ को लेकर ठग बताया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि जिन्होंने बताया है, मैं समझता हूँ शायद कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा का ये स्टेटमेंट है, जहाँ तक मुझे स्मरण से आ रहा है। तो डोटासरा खुद महाठग है। वह इस प्रकार के शब्द कहना अपने आप में उसकी अक्ल का दिवालियापन दिखाई देता है। 2023 में राजस्थान में चुनाव, इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है सर? अभी तो समय है। संगठन हमारा निरंतर सक्रिय है, नीचे बूथ अध्यक्ष तक है। अभी हम 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं, जिसमें हर बूथ पे, हर शक्ति केंद्र पे और हर मंडल में इस प्रकार के बड़े भव्य कार्यक्रम होंगे। कार्यकर्ता काम में जुटे हुए हैं और संगठन मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। तो हम सब लोग मिलकर के निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी के 2/3 मतों से हम विजय प्राप्त करेंगे। क्या 2023 में पूरी भारतीय जनता पार्टी एक ही परस्पर है? बिल्कुल एक ही परस्पर है। ये केवल कांग्रेस अपने अंदर के झगड़े से ध्यान हटाने के लिए भ्रमित कर रही है। जल संसाधन से जुड़ी हुई योजनाओं को भारत सरकार ने सपोर्ट किया है, जिनके माध्यम से भी लगभग इतना ही रकबा और भी सिंचित क्षेत्र के तहत आया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी परियोजनाएं सरयू, शारदा और बाणसागर पर बनी हैं। उनके कारण से केवल उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल के कालखंड में 20 लाख एकड़ ज़मीन नई सिंचित जो है कमांड एरिया के अंदर आई है। जिन क्षेत्रों में ज़मीन के अंदर शैलो वाटर है, कम गहराई में पानी है, और वहाँ सिंचाई का रकबा कंपैरेटिवली प्रदेश से देश के एवरेज से कम है,
हमने वहाँ भूमि जल आधारित ऐसी सिंचाई योजनाओं को भी प्रमोट किया है। और मैं खुशी के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि हमने लगभग 400 करोड़ की लागत से ऐसी 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई की और ज़मीन को जो है सिंचाई की व्यवस्थाओं से जोड़ा है। मैं आपके प्रश्न के उत्तर में एक विषय रखना चाहता हूँ कि भारत जैसे देश में जहाँ पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जनसंख्या के बढ़ने के कारण से लगातार कम होती जा रही है, अब ये समय की मांग और आवश्यकता है कि हमको डिमांड साइड मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। हम अपनी खपत को कैसे कम कर सकें, पानी की उपयोग को कैसे घटा सकें। आज पूरी दुनिया में जिस तरह से जल को बचाने के लिए प्रत्येक बूंद का अधिकतम उपयोग करने के दृष्टिकोण से नवीन तकनीकी के साथ में जिस तरह से खेती की जा रही है, उन सारे विषयों को किसानों तक ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि कृषि और पानी ये दोनों ही राज्य सरकारों के विषय हैं हमारे संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप। इसलिए इन दोनों के इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, इन सब की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकारों की है। निश्चित ही राज्य सरकारों को अब इस दिशा में और अधिक गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देश में पहली बार ऐसी डिमांड साइड मैनेजमेंट की योजना, ऐसे क्षेत्र जहां सबसे ज़्यादा चुनौती है वहां अटल जल के नाम से, अटल भूजल के नाम से योजना प्रारंभ की है। 7 प्रदेश जिनमें राजस्थान भी एक है, वहाँ इस तरह के डिमांड साइड मैनेजमेंट और वो भी पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट सिस्टम से लोगों को साथ जोड़ करके पीपल्स ओनरशिप की को क्रिएट करते हुए करें। इस दृष्टि से भी हमने योजनाएं प्रारंभ की है। सर जैसा कि जैसे चुनाव आपने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, कुछ आमूलचूल परिवर्तन राजस्थान में भी हुआ होगा। राजस्थान सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर क्या वो किया परिवर्तन, उसको लेकर आप क्या देखिए, राजस्थान की सरकार, राजस्थान में भी निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो है वो बेहतरी के लिए हुआ। राजस्थान में जिस तरह से सरकार